नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। 22 जुलाई की तारीख देश की राजनीति के लिए, यूं कहें कि एनडीए और के लिए, मोदी और शाह के लिए क्यामत की रात होने वाली है। और क्यामत की रात का कटना भारी तो होता है, मानो कि यही रात अंतिम, यही रात भारी वाली स्थिति 22 जुलाई को होने वाली है। क्योंकि 23 जुलाई को कल सुबह होकर निर्मला सीतारमण अपने लाल बैग में नजर आने वाली है। मतलब 23 जुलाई को एनडीए का भविष्य, 23 जुलाई को मोदी शाह का आने वाला भविष्य का फैसला होने वाला। हम ये क्यों कह रहे हैं कि 23 जुलाई 22 की जो रात है वो क्यामत की रात होने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से इस वक्त जो सरकार बनी है एनडीए, अल्पमत में सरकार है, बैसाखियों पर टिकी हुई सरकार है, सहारे पे टिकी हुई सरकार है। और इस सरकार का भविष्य जो है 23 तारीख, मतलब वो क्यामत की रात 22 की कटेगी। और जब सुबह का सूरज निकलेगा, जब सदन के बाहर निर्मला सीतारमण लाल कलर की थैली में आपको दिखेंगी, और उस थैली में बिहार के लिए क्या होगा, उस थैली में महाराष्ट्र के लिए क्या होगा, उस थैली में आपको आंध्र प्रदेश के लिए क्या होगा, इससे पता चलेगा कि क्या भविष्य होगा थैली में जो कुछ होगा। तो तमाम लिस्ट जिसकी चर्चा हम पहले वीडियोस में कर चुके हैं, जो लिस्ट टीडीपी ने दिल्ली को सौंप दिया है, वो लिस्ट जो अभी तक टाइप हो रहा है वो नीतीश कुमार का लिस्ट जो आधा टाइप हो चुका है वो दिल्ली को जल्द सौंपने वाले हैं। तो 22 जुलाई की क्यामत की रात कटेगी और 23 जुलाई को फैसला हो जाएगा कि क्या कुछ होने वाला है। 23 जुलाई को बजट आने वाला है। जो लिस्ट टीडीपी और जेडीयू ने सौंपा है, उस लिस्ट में, उस बजट में क्या कुछ मिलता है, क्योंकि जो लिस्ट है वो लाखों करोड़ का लिस्ट है। बिहार की भी वही स्थिति है और आंध्र प्रदेश की भी वही स्थिति है। एक बार उस लिस्ट की चर्चा फिर से कर देते हैं। अपने पहली वीडियोस में भी हमने कहा था कि क्या क्या लिस्ट जो है वो नायडू ने प्रधानमंत्री मोदी को सौंपा है। उससे पहले नीतीश कुमार, उससे पहले बिहार की लिस्ट की बात करते हैं, क्योंकि बिहार, नीतीश कुमार को तो आप जानते हैं, नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री मोदी के उम्मीदवार के तौर पे बोले जा रहे थे। राजनीतिक गलियारों में पर नीतीश कुमार को लेकर ये चर्चा हो रही थी कि नीतीश कुमार जो है वो इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी के उम्मीदवार हो सकते हैं। तो इतना बड़ा चेहरा अपने चेहरे से समझौता करके एनडीए के साथ चला जाता है, मतलब मोदी साहब पे भरोसा कर लेता है। उस भरोसे में क्या मिला? उस भरोसे में अब तक विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। लेकिन इस बार भी नीतीश कुमार आर पार की मूड में दिखाई दे रहे हैं। 29 को उनकी जो बैठक हुई दिल्ली में वो इस बात का सबूत है। 29 की बैठक में जो कुछ फैसला नीतीश कुमार ने लिया, नीतीश कुमार ने जिसपे मुहर लगाया वो विशेष राज्य का दर्जा था। मतलब केंद्र को विशेष राज्य का दर्जा नीतीश कुमार को देना ही पड़ेगा। उस विशेष राज्य के दर्जे के अलावा, और बजट से पहले क्या चाहिए बिहार को, बजट के बाद क्या चाहिए बिहार को, बिहार की जो लिस्ट अब तक प्रिंट हो रही है, अब तक जो बिहार की लिस्ट टाइप हो रही थी, कुछ टाइप हो चुकी है, कुछ रिपोर्ट जो आई है उसकी चर्चा करेंगे कि क्या क्या बिहार को चाहिए था। देखिए, बिहार को आपको हम बता देते हैं, बिहार को मुजफ्फरपुर के लिए मेट्रो चाहिए, ये केंद्र से नीतीश कुमार ने मांग दिया था। भागलपुर के लिए मेट्रो चाहिए, दरभंगा के लिए मेट्रो चाहिए, ये नीतीश कुमार की मांग है। और नीतीश कुमार, मतलब जेडीयू, अब तक जो अमित शाह के विभाग को 3 बार 2.5 महीने के अंदर चिट्ठी लिख चुका है अलग अलग काम को लेकर, क्योंकि बिहार में आने वाले 2025, मतलब कुछ महीनों बाद बिहार में चुनाव है। और ये चुनाव जो है वो नीतीश कुमार की राजनीतिक भविष्य की दिशा और दशा दोनों तय करने वाला है, क्योंकि राजद राजद जो है इस बार पूरी तरह सक्रिय है। आपको पता है 2020 के चुनाव में राजद जो है सबसे ज्यादा सीट लाकर बिहार की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे उभरी थी। राजद के पास पिछली बार 75 सीट थी, वहीं बीजेपी के पास 74 सीट थी, नीतीश कुमार के पास 43 सीट थी। उसके बावजूद एनडीए ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन राजद, देखा जाए तो बिहार में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में राजद उतरी, जिसके पास 75 विधायक। तो इस बार नीतीश कुमार को बिहार में वापसी करना भी है तो बिहार को काम कराना होगा। डबल इंजन की सरकार में नीतीश कुमार है। डबल इंजन अगर विशेष राज्य का दर्जा नहीं देता है तो विधानसभा के चुनाव में नीतीश कुमार की स्थिति खराब हो सकती है। नीतीश कुमार सत्ता से भी जा सकते हैं, क्योंकि कमोबेश 20 साल से मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार, ज्यादातर एनडीए गठबंधन के साथ रहे, और अब तक जो है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। जब से झारखंड, 24 साल हो गए झारखंड और बिहार को अलग हुए, लेकिन अब तक बिहार में उद्योग कारखाने नहीं लगे, मेट्रो नहीं आया। पटना में मेट्रो का अभी काम शुरू हुआ, अब तक चालू भी नहीं हुआ, कहा जा रहा 2-3 साल और लग जाएगा। तो नीतीश कुमार पे एक बड़ा सवालिया निशान है कि नीतीश कुमार डबल इंजन में रहे, लेकिन क्या हुआ। तो नीतीश कुमार को उन तमाम अपनी राजनीतिक भविष्य बचाने के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 25 में चुनाव आने वाला है,
तो 2 बिजली परियोजना, 2 नदी जल योजना, 7 मेडिकल कॉलेज, सारी मांग जो नीतीश कुमार की टाइप हो गई, जो केंद्र को नीतीश कुमार सौंप रहे हैं। इससे यह समझ में तो आता है कि नीतीश कुमार जो है 1 इंच में इन मांगों से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार के भविष्य का सवाल है। अहम बात यह है कि बजट जो 23 जुलाई को आएगा, उससे पहले भी इन्हें 48,000 करोड़ रुपया चाहिए। सोचिए आप, केंद्र के लिए कितनी बड़ी मुश्किल है कि जिस देश का बजट जो है खुद माइनस में चल रहा है, खुद देश जो है 168 लाख करोड़ के कर्ज में है, उस देश में अपनी बैसाखी को बचा के चलना। अगर बैसाखी बचाते हैं तो सरकार गिर जाती है, सरकार बचाते हैं तो खजाना देश का वो नीचे आ जाता है, गिर जाता है। तो इस बार प्रधानमंत्री मोदी की एनडीए सरकार की स्थिति डमाडोल है। इसलिए हम कह रहे हैं कि 22 जुलाई की रात क़यामत की रात होने वाली है, और ये क़यामत की रात अगर बीजेपी के लिए कट जाती है, 22 जुलाई के लिए टीडीपी के लिए जो मांग वो कर रहे हैं लाखों करोड़ का, वो मिल जाता है, जो असंभव सा लग रहा है। नीतीश कुमार की वो मांग लाखों करोड़ों का, 7 मेडिकल कॉलेज, मेट्रो, एयरपोर्ट, तमाम चीजें मिल जाती है, तो एनडीए का भविष्य उज्जवल रहेगा। लेकिन एक तरफ आप गौर करें कि एनडीए को गठबंधन धर्म का पालन कैसे करना है, गठबंधन के साथियों को कैसे लेके चलना है, इसका कोई अनुभव नहीं है। राजनीति में कांग्रेस है, उसको लंबा अनुभव है कि किस तरीके से तमाम दल को लेके चला जाता है। यूपी में कांग्रेस बहुत अच्छी तरीके से गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ी, लेकिन बीजेपी तो हर बार जो है पूर्ण बहुमत में आती थी। 2014, 2019 और गुजरात में जितने दिन प्रधानमंत्री मोदी सीएम रहे, पूर्ण बहुमत में रहे, नाम के गठबंधन रहा। लेकिन पूर्ण बहुमत वाली सरकार क्या इस गठबंधन धर्म का पालन कर पाएगी? क्या इस गठबंधन को लेके चल पाएगी? क्योंकि अमित शाह को, प्रधानमंत्री मोदी को, अमित शाह तो चाणक्य कहलाए जाते हैं, जोड़ तोड़ की राजनीति उन्हें पता है, लेकिन गठबंधन को कैसे सुचारू रूप से लेके चले, कैसे तमाम लोगों की बात को मानते रहे। क्योंकि आपको पता है नायडू की मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी के साथ हुई थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने एक ट्वीट में एक फोटो तक नहीं डाला। वो प्रधानमंत्री मोदी जो है कि टिकटॉकर से मिलते हैं उसकी फोटोज डाल देते हैं, एक डिजिटल क्रिएटर से मिलते हैं उसकी फोटोज डाल देते हैं, लेकिन नायडू की फोटो नहीं डालते हैं। इसके पीछे क्या है? इसके पीछे क्या राजनीतिक मंशा है? क्या कुछ है? क्या नाराजगी है वो लिस्ट को लेकर के, जो इतने बड़ा लिस्ट 20 मिनट की मुलाकात में नायडू रख देते हैं? तो देखना दिलचस्प होगा कि 24 जुलाई जब बजट आएगा तो इनके हिस्से में क्या आएगा। तो ये एनडीए का भविष्य भी तय करेगा कि आगे सरकार चलेगी और कब तक चलेगी। राजनीतिक पंडित ये बता रहे हैं कि किसी की बात जो है मानी नहीं जाएगी। 10-20 हजार करोड़ भले मिल जाए, लेकिन अगर बात नहीं मानी जाती है तो ये सरकार 23 जुलाई को के बाद जो है सरकार डमाडोल की स्थिति में आ सकती है और सरकार गिर भी सकती है। क्योंकि टीडीपी और जेडीयू दोनों की विचारधारा सेकुलर विचारधारा है। दोनों कब पलटी मार ले उनके लिए कुछ नया भी नहीं है। नीतीश कुमार के लिए तो बिल्कुल नया है। तो 23 जुलाई पे मेरी भी नज़र है, बजट पे आपकी भी नज़र बनी रहे। क्या कुछ अपडेट आता है आपको ज़रूर बताते हैं। आपको क्या लगता है, क्या प्रधानमंत्री मोदी वो दे पाएंगे तमाम चीज़ें, वो मांग पूरी कर पाएंगे गठबंधन का, या नहीं कर पाएंगे? कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर डालें। बहुत बहुत धन्यवाद।